जब तक आपकी बुद्धि एकमात्र भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं करेगी, एकमात्र प्रभु का आश्रय नहीं लेगी, एकमात्र प्रभु के चिंतन में तन्मयता प्राप्त नहीं करेगी, तो अध्यात्म क्या है ये समझ पाना भी अत्यंत कठिन होगा। ये भगवद वाणी है। इसीलिए अपने आचरण को पहले हम सुधारने की चेष्टा करें भगवद आज्ञा के अनुसार। हम फंसे आचरणों में ही हैं। अगर हमारे आचरण शास्त्र विरुद्ध होंगे, मनमानी होंगे, तो हमें भगवद वाणी का जो एकांतिक फल है वो अनुभव में नहीं आएगा। आप सुन समझते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं इसका, पर अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो तभी आएगा जब पूर्ण रूप से आचरणों में पवित्रता आ जाएगी। श्री भगवान करुणा करके बोल रहे हैं कि ये जीव, मैं सबके समीप हूं पर मुझे देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये जीव अजन्मा है, फिर भी ये जन्म मरण भोग रहा है। क्यों? इसे कभी किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो वस्तु से पोषित नहीं है। वस्तु से पोषित ये शरीर है और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम्हें व्यर्थ में इच्छा करके फंसने का ये जो प्रेरणात्मक भाव माया दे रही है, इससे बचना होगा। हमें यही फंसाव है। हम क्यों प्रभु को नहीं देख पा रहे? अजन्मा होते हुए क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? अविनाशी होते हुए क्यों मृत्यु का भय हमें सता रहा है? जहां किंचिन मात्र कोई भी अभाव नहीं, वहां मांगे क्यों उठ रही हैं? क्यों इच्छा हो रही है? यही अज्ञान, यही मायाकृत भ्रम है जिसमें हम बहुत काल से फंसे हुए हैं। ध्यान से सुने, भगवत कृपा से बात समझ में आ जाए तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाने का मतलब है हम प्रभुमय हो जाएं। हैं प्रभुमय ही हैं। ये जब तक चूक रहेगी कि हम प्रभुमय नहीं हैं, तभी तक ये माया का आकर्षण है। आप भगवत स्वरूप हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रभु का अंश प्रभुमय ही होता है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो काफी बल हम में आ जाएगा इस माया से लड़ने का। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम देह हैं, तो फिर भोग हमें परास्त कर देते हैं। ये काम क्रोध आदि हमें परास्त कर देते हैं। प्रभु कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, ये जो इच्छा है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये पा लूं, प्राकृतिक, इस संसार के दृश्य देखने की, संसार के भोग भोगने की, संसार के मान प्रतिष्ठा की कोई भी इच्छा, सबसे बड़ा बाधक भाव ये इच्छा ही है। जो महापुरुष भजन करके भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, बिना इच्छा के सब कार्य चलते हैं। वो इच्छा वाला नहीं, उनको नहीं जान सकता। उसके हृदय में निरंतर प्रभु प्रकाशित होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा नहीं होती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर, तासुर सो राउर निज गेह। हे प्रभु, जिसे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपसे सहज में प्रेम है, उसका हृदय आपका निज घर होता है। आप वहां निरंतर वास कीजिए, वो आपका घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है।
यहां तो इच्छाएं समुद्र की तरंग की तरह अटखेलियां कर रही हैं। जैसे समुद्र में अनंत तरंगे, ऐसे अनंत इच्छाएं, एक दो इच्छा है, अनंत इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर कहीं प्रारब्धवशात भगवद इच्छा से ऐसा हो भी जाए तो और भी इच्छाएं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं पाया गया। इच्छा त्याग से ही इसका अंत होता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी किसी की इच्छा रुकी नहीं है, आज तक इतिहास साक्षी है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो हम फिर भजन करने लगेंगे, ऐसा सोच केवल हो सकती है। पर जहां वो इच्छा की पूर्ति हुई, ताओ और इच्छाएं प्रकट हुई और उसमें फंस गया। इच्छा और द्वेष, ये जिसके हृदय में रहते हैं, भगवान के समीप रहने पर भी उन्हें नहीं देख पाता है और उसे फिर ना चाहते हुए द्वंद्वों में पिसना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। ना चाहते हुए भी उसे इसमें पिसना पड़ेगा। जिसके अंदर भोगों की इच्छा है और दूसरों से द्वेष है। संपूर्ण प्राणी इसी मूढ़ता को लेकर अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे समीप रहने पर भी वो मेरा अनुभव नहीं कर रहे। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये इच्छा और द्वेष, इच्छा को ही राग कहा गया है। ये राग द्वेष ही संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए हैं। इच्छा और द्वेष जिसके हृदय में है, वो द्वंद्व में सदैव पिसता रहता है। कभी लाभ हो गया तो हर्ष से फूला नहीं समाता, कभी शोक हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहीं सम्मान मिला तो सुखी हो गया, अपमान मिला तो दुखी हो गया, अनुकूलता मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिली तो दुखी हो गया। और ये सृष्टि चक्र है, कभी एक जैसा चलता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आज वाह वाह तो कल निंदा होगी, आज निंदा तो कल यश होगा, ये क्रम चलता रहता है। जो इच्छा और द्वेष को स्वीकार किए हुए, उसे ना स्वीकारती होने पर भी द्वंद्वों में उसे पिसना पड़ेगा। ये द्वंद्व उसे फिर चैन से नहीं रहने देंगे। भगवान से बिल्कुल विमुख किए हुए ये इच्छा द्वेष उसे संसार में ही विचरण कराते हैं। इसीलिए उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। ये जन्म मरण कैसे होता है? इच्छा द्वेष से, राग और द्वेष से। ये भारी दुख कब तक मिलते रहेंगे? जब तक ये इच्छा और द्वेष रहेगा। देख लो, हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। जहां हमारी इच्छा की पूर्ति होती, वहां राग हो गया, अनुकूलता हो गई, प्रियता हो गई। और जहां हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ, वहां द्वेष हो गया, प्रतिकूलता हो गई, नफरत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे ही पूरा का पूरा द्वंद्व में हर समय पीड़ित करता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं, जो विमुख जन है वो मेरे भजन में रुचि नहीं रखते, भजन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो विवेक का प्रयोग ही नहीं करते हैं। सबके अंदर विवेक है। देखो, कुछ भी गलत करने के लिए जब आप कदम उठाएंगे तो अंदर जलन होगी और आपको कोई कहेगा मत करो, ये गलत है, वो विवेक है कह रहा है। पर वो आप जब नहीं मानते हैं तब फिर बुद्धि आपको सहयोग देने लगी। विवेक दब गया, बुद्धि अपना काम। अगर बुद्धि के ऊपर विवेक का शासन रहे तो आपसे ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से राग होगा। ये उपासक में होता है। जो भगवत सन्मुख उपासक भजन परायण होता है, उसकी बुद्धि विवेक के शासन में रहती है सबके विवेक, पर वो विवेक का आदर ना होने के कारण बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय करती रहती है और वो नाना प्रकार के द्वंद्वों में फंस जाता है, पिसता रहता है। मनुष्य की
प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह नहीं होनी चाहिए, विवेक से होनी चाहिए। पशुओं को भोग दिखाई दिया, टूट पड़े, परिणाम क्या है, कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, आपको विवेक मिला है, सामने कोई अनुकूलता दिखाई दे रही, कोई भोग दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा की पूर्ति दिखाई दे रही, तो विवेक से पहले सोचिए, ये कहीं अधर्म तो नहीं है, ये जो मैं करने जा रहा हूं कहीं पाप आचरण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं शास्त्र विरुद्ध आचरण मेरे द्वारा ये होने जा रहा है। विचार कीजिए, क्योंकि पशु में विचार नहीं होता, मनुष्य में विचार करने का अवसर दिया गया है। यदि आप विचार नहीं करते और भोगों में टूट पड़ते हैं तो आप और पशुओं में फिर क्या अंतर रह गया? फिर इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही? मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना दे करके इच्छा का महत्व देता है। बहुत भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सत्य विषय। अंदर से विवेक हमें उपदेश करता है, हम उसका आदर नहीं करते, हम अपनी इच्छा का आदर करते हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का आदर करता रहेगा, विवेक का अनादर करेगा, तब तक उसकी ये बार बार जन्म मरण परंपरा रुकेगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि उपासना का मतलब है इच्छा को मिटा देना। इच्छा को मिटाना बड़ा कठिन है, तो समर्पित कर दो, श्री हरि को समर्पित कर दो। आप देख लेना प्रभु, मेरी तो इच्छा ये है, पर आपकी इच्छा क्या है आप देख लेना। अगर आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कभी पूर्ण मत करना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान को अपनी इच्छा दे देने से हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। या फिर विवेक बल से अपनी इच्छा का मर्दन कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं वो शरीर और इंद्रियों को लेकर होती हैं। अगर कहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो सब इच्छाओं के नाश करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। जो साधक इच्छा के अनुसार बातें स्वीकार करता है और इच्छा के अनुसार त्याग देता है, उसका पतन हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। हमारी इच्छा के अनुकूल गुरुजनों की बात हुई तो स्वीकृति, और इच्छा के प्रतिकूल हुई तो करके देख लेना, परिणाम में आपका स्थान निम्न कोटि का होगा। जो उच्च स्तर का भगवदी वातावरण में प्रवेश, वो आंतरिक नहीं होगा। आंतरिक प्रवेश तभी होता है अध्यात्म में जब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी इच्छा का ही मर्दन कर देना, ये महात्मा का स्वरूप है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। यह अध्यात्म उपासक का स्वरूप है। विनिवृत्य कामा, जो अध्यात्म नित्या है, नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कोई भी सद असद इच्छा नहीं, न सद न असद, विनिवृत्य कामा। तो अपने आप देखो, इच्छा खत्म तो द्वंद्व विमुक्ता, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य सिद्धांत। कोई न सद इच्छा ना असद इच्छा, क्योंकि ना हमें सद इच्छा की जरूरत है ना असद इच्छा की। जो हमारा स्वरूप है उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं, इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्म का है। ऊंचाई पर पहुंचोगे तब समझ में आएगा, प्राकृतिक धरा से आप इसको नहीं समझ सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि वृत्तियां होती हैं दो तरह की, एक होती है लगाने की वृत्ति, एक होती है हटाने की वृत्ति। सब में होती है, स्वाभाविक भगवान ने रचना की। दो प्रकार की वृत्तियां होती, एक हटाना, एक लगाना, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं करना, अन्वय हाँ है, ये करना है। अब ये दोनों बातें संसार में मनुष्य लगा दिया। अनुकूल को लगाने में स्वीकार कर लिया और अपनी इच्छा के प्रतिकूल को हटाने में बात बिगड़ गई। एक वृत्ति है हटाना, एक है लगाना। दोनों अनुकूलता को लेकर के वो कर रहा है। देखो अंतःकरण धर्म के अंतर्गत देखो,
जो उसे प्रिय लगता है उसमें तो वृत्ति लगाता है, जो अप्रिय लगता है उससे वृत्ति हटा देता है। यह संसारिक ही है। हटाना और लगाना कहां से हमें प्रमाण होगा? प्रभु में वृत्ति लगाना है और भोगों से वृत्ति हटाना है। शास्त्र की, गुरु की आज्ञा में वृत्ति लगाना है और उनके विरुद्ध आचरणों में वृत्ति हटाना है। ये तो हुआ सही प्रयोग इसका। पर हम लोग क्या करते हैं? मन की इच्छा में लगाना है और मन की इच्छा के विरुद्ध हटाना है। वो इच्छा में ही विचरण कर रहा है। हटाना लगाना उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ। संसार से राग रहित तो होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब वृत्तियां दोनों प्रकार से हम संसार में ही लगा देते हैं तो हमारे अंदर द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं द्वंद्वों में हम बहुत काल से पिसते चले आ रहे हैं। और यदि हम ऐसा प्रयोग करें हटाने लगाने का कि बार बार हमें नाम जप करना है और नाम से जो वृत्ति विषय भोगों की आदि आदि संसार की नाम से हटाती है, हमें उसको हटाना है, तो बहुत जल्दी संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। भटकने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। यदि हम हटाने की वृत्ति और लगाने की वृत्ति दोनों इच्छा के अनुसार रखेंगे तो संसार ही हाथ लगेगा। और यदि हम लक्ष्य पे रखेंगे, लक्ष्य है हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम, इनके रूप, इनकी लीला, इनके धाम में वृत्ति लगाना है और जो भोग, जो व्यक्ति, जो विषय, जो दृश्य इनसे हमें हटा दे उससे वृत्ति हटाना है। बहुत जल्दी हमें संसार से वैराग्य, आराध्य देव से प्रेम